पीएम नरेंद्र नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का किया उद्घाटन। रोहतांग में मौजूद 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अटल सुरंग की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी साल भर एक दूसरे से जुड़ रह सकेंगे और इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति घाटी साल के 6 महीने तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। और वही अटल सुरंग का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंचवाल की पहाड़ियों में किया गया। यह समुद्र तट से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अटल सुरंग के बन जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। दोनों स्थानों के बीच सफर में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की कमी आएगी। अटल सुरंग का आकार घोड़े की नाल जैसा है। इसका दक्षिणी किनारा मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि उत्तरी किनारा लाहौल घाटी में त्रिलिंग से सिसु गांव के नजदीक है। सुरंग के फायरप्रूफ आपातकालीन निकास द्वारा बनाया हुआ है। अटल सुरंग से रोजाना 3,000 कारें और 1,500 ट्रक 80 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकेंगी। अटल सुरंग में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है, जिससे इमरजेंसी में संपर्क स्थापित किया जा सके। हर 7 मीटर की दूरी पर अग्निशमन यंत्र रखे गए हैं। 250 की दूरी पर कैमरे भी लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने सुरंग का खुली जीप में सवार होकर पूरा अवलोकन किया। इस दौरान डीआरडीओ ने पीएम को टनल से जुड़े कई अहम जानकारियां भी दी हैं। अटल सुरंग के उद्घाटन के बाद बोले पीएम, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। अटल जी के साथ हिमाचल के करोड़ों लोगों का सपना साकार हुआ। पीएम ने कहा, मैंने हिमाचल प्रभारी रहते तत्कालीन पीएम अटल को सुझाव दिया था, जो उनका सपना बन गया। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली टीम के हौसले को नमन करते हुए कहा कि अभेद पीर पंचवाल को भेद कर प्रोजेक्ट पूरा किया। दिन रात कई मजदूरों इंजीनियर्स ने मेहनत लगन के साथ काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये सुरंग लेह लद्दाख के लोगों की लाइफलाइन बनेगी। अब मनाली से शिलांग के बीच 3 घंटे की दूरी कम होगी, जिससे यहां के लोगों के लिए दिल्ली दूर नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह सुरंग पूरी दुनिया को नई राह दिखाएगी, भारत की सुरक्षा और सामरिक रणनीति को नई ऊंचाई देगी। बॉर्डर एरिया लेह लद्दाख के विकास में भी इस सुरंग का अहम योगदान होगा। पीएम ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अटल सरकार जाने के बाद सुरंग के काम को भुलाया गया। अगर यूपीए सरकार की रफ्तार से तय सुरंग को बनाया जाता तो इसका काम साल 2040 में पूरा होता। पीएम ने कहा कि विकास में आगे बढ़ने के लिए रफ्तार बढ़ानी होती है। 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा किया। ऐसे प्रोजेक्ट में देरी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट में यूपीए की राजनीतिक इच्छा शक्ति नजर आई है। उद्घाटन के दौरान राजनाथ सिंह ने सुरंग को देश से लगती चीन सरहद के लिए अहम बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र का पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा। भाई जयराम ठाकुर ने टनल को लेकर पीएम मोदी और सुरंग बनाने वाली टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र का विकास होगा। देश में 1 लाख के पार कोरोना मरीजों की मौत। एक दिन में आए 80,000 के आसपास नए केस। 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 1,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। देश में कुल 64 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित केस। 9,44,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कुल 54 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में 15,000 से अधिक नए मरीज आए सामने। 14,16,000 से अधिक केसेस। 2,07,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। एक दिन में 424 मरीजों की हो चुकी है मौत। राजधानी दिल्ली में एक दिन में 2,920 नए कोरोना मरीज। 2,85,000 कुल कोरोना संक्रमित केस। 26,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। एक दिन में 37 मरीजों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में एक दिन में 1,000 से अधिक नए कोरोना मरीज। 1,476 नए केस मिले। 30 मरीजों की गई जान। 1,31,000 से अधिक कोरोना संक्रमित केस। फरीदाबाद में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अब टेस्टिंग स्पीड बढ़ाने का फैसला लिया गया। औद्योगिक नगरी में कामगारों के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे।
कोविड-19 के फरीदाबाद नोडल ऑफिसर के मुताबिक कंपनियों में जाकर मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया गया। 350 लोगों का कोरोना टेस्ट कर इस अभियान की शुरुआत की गई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू और बाजोड़ा अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी में चल रही बाजरा और मूंग की खरीद का जायजा भी लिया गया। कृषि मंत्री ने हैफेड मार्केट कमेटी और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार भी बाजरे की खरीद करती है, इसलिए सरकार की प्रतिबद्धता हरियाणा के किसानों के प्रति है। जेपी दलाल ने कहा कि खरीद के दौरान बाहर से लाए गए बाजरे पर निगरानी हो रहेगी और खरीद में गड़बड़ी करने की कोशिश करने वालों पर सीधी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा की धरती पर कदम रखने से पहले हरियाणा के किसानों से माफी मांगे। गुरुग्राम में पालम विहार रोड पर मौजूद पार्क व्यू सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध किया। सोसाइटी में कई समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं होने के चलते लोगों में नाराजगी है। सोसाइटी में इमारतें जर्जर होती जा रही हैं तो साथ ही लिफ्ट भी खराब हो चुकी है, जिसके चलते कई बार लोग लिफ्ट में फंस रहे हैं। मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला गया है। सीवर जाम और पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि वह लाखों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर सोसाइटी प्रबंधन को देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुविधा और सुरक्षा नहीं मिलती। नूंह जिले के सरकारी अस्पतालों में सीएसआर परियोजना के तहत सोलर पैनल लगाए गए। जिले में तकरीबन आधा दर्जन सीएचसी में पहले ही सोलर पैनल लगे हुए हैं। हाल ही में सामान्य अस्पताल मांझी खेड़ा सहित 15 सरकारी अस्पतालों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। जिला नोडल अधिकारी और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने लोगों को जानकारी भी दी है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि 14 पीएचसी में 7.5 किलोवाट विद बैटरी बैंक सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इसके अलावा सामान्य अस्पताल मांझी खेड़ा में 37.5 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया गया। करनाल में मंडियों में धान की खरीद ठीक से शुरू नहीं हुई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को मंडी में जाने से रोका गया, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि उनके फोन में ज्वारी बेचने के लिए संदेश नहीं आ रही। किसी किसानों को 2 या फिर 3 क्विंटल बेचने के मैसेज मिले हैं। किसानों का कहना है कि गेट पास नहीं मिल रहा है। गेट पास के बिना आड़ती जीरी लेता नहीं, क्योंकि सरकार उसकी खरीद नहीं करती। महेंद्रगंज में गांधी जयंती के अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने नगर में भगवान परशुराम चौक से अपने कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर नगर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। करनाल सांसद संजय भाटिया ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को जितना बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। हमें लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना पड़ेगा। कृषि कानून को लेकर भाटिया ने कहा कि तीनों अध्यादेश लागू होने पर किसान खुशहाल और उन्नत होगा। किसान अपनी मर्जी से फसल बेच सकेगा, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। कुरुक्षेत्र में गांधी जयंती के मौके पर खादी बिक्री भंडार मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। महात्मा गांधी की भी यही सपना था। पीडर्स वेलफेयर सोसाइटी अंबाला की ओर से गांधी जयंती पर अनोखी पहल की गई। सोसाइटी ने एल्डर होम बुजुर्गों को गर्म कपड़े वितरित किए और मास्क भी मुहैया करवाए गए। जिंद में गांधी जयंती को बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में मनाया। जिला मुख्यालय पर स्वदेशी उत्पादों को मेला लगाया गया, जिसमें स्वदेशी उत्पादों की स्टॉल लगाई गई। विधायक कृष्ण मिड्ढा ने इनका शुभारंभ किया कार्यक्रम का। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी सनातन संघ हरियाणा के पृथला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के मुख्य राष्ट्रीय संरक्षण डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। राष्ट्रीय सह संयोजक ने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में जरूरत के सभी सामान का निर्माण किया जाता है, लेकिन अब हालात बदल गए। ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना सबकी जिम्मेदारी है। पलवल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस दौरान अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। करनाल में सामाजिक संस्था ने अनोखे ढंग से महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया। कुरुक्षेत्र से बाइक यात्रा निकाली गई। बद्रीनाथ यात्रा गीता गोपाल संस्था की तरफ से आयोजित की गई। इस यात्रा को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के विश्व विख्यात ब्रह्मसरोवर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वामी ज्ञानानंद के मुताबिक यात्रा पर्यावरण के साथ साथ लोगों को संदेश दे रही है कि जब वाहन चलाएं तो ट्रैफिक नियमों का पालन भी करें। बाइक यात्रा का समापन बद्रीनाथ में होगा।
गांधी जयंती पर सिरसा के गांव भागसर में फलदार पौधों का रोपण किया गया। मेहरा खाब की इकाइयों ने जगह जगह पर फलदार पेड़ों का पौधारोपण किया। इस अभियान को समाज के सभी वर्गों ने सराहा है। विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को राजस्थान जाकर भी देखना चाहिए। विज ने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की कोरी राजनीति है जो लोगों के गले नहीं उतर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह का अनिल विज को जवाब, कहा कि क्या हरियाणा में जंगल राज है। विज ने कहा था राहुल गांधी को हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। करनाल में बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री चौधरी देववेदपाल समेत इंद्री हल्के से बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप और नीलो खेड़ी के पूर्व विधायक ने प्रेस को संबोधित कर कृषि बिलों के बारे में बताया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस लड़की के साथ दरिंदगी हुई उसके इंसाफ दिलाने के बजाय उसके परिवार वालों को दबाने का काम वहां पर सरकार कर रही, जबकि मरते हुए बेटी ने खुद बोला है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बयान आने के बाद भी सरकार यह कह रही है कि उस लड़की के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई तो यूपी में सीएम को शर्म आनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नैनीताल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के हक के लिए बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और किसानों ने हिस्सा लिया। करनाल में कांग्रेस ने किसान कृषि के बिलों के विरोध में महात्मा गांधी चौक पर धरना दिया। धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी फूंका। धरने में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी शामिल हुए। कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो राहुल गांधी को रोक कर दिखाए। अगर गोलियां चलाकर लाठियां बरसाकर किसानों की आवाज को दबाने का काम करेंगे तो वो लोकतंत्र के हत्यारे होंगे। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा किसान मजदूर व्यापारी बचाओ दिवस रोष मार्च प्रदर्शन के में पहुंचे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने 150 से ज्यादा ट्रैक्टर पर सवार होकर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर रोष मार्च खत्म किया। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ किसान अपने धान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस रोष मार्च कर रही है। फतेहाबाद में कांग्रेस ने महात्मा गांधी की जयंती पर कृषि कानून के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। सड़क पर ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें भी लगी रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर से होकर लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। कांग्रेसी नेता प्रहलाद सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती पर सरकार को जगाने प्रयास किया जाएगा। पंचकुला में कांग्रेस ने सेक्टर 2 में स्थित चरखा चौक से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभी कांग्रेसी नेताओं ने सरकार द्वारा किसानों के काला कानून को वापस लिए जाने की मांग की। गांधी जयंती पर समालखा विधायक जी ओर से किसान मजदूर बचाओ रैली निकाली गई। इससे पहले उन्होंने दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक के नेतृत्व में किसान और समर्पित सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कार्यालय से नई अनाज मंडी पहुंचे। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता गोल मार्केट नीलखेड़ी में धरने पर बैठ गए। किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि इससे बड़ी कंपनी और बड़े ग्रुप आएंगे, जबकि किसान मजदूर बन जाएगा और कृषि पर कॉर्पोरेट घरानों का कंट्रोल हो जाएगा। इलाहाबाद पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। चोर से पुलिस ने एक बाइक को भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक 6 बाइक चोरी की वारदातों को चोर ने कबूल किया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया पुलिस टीम ने राजस्थान सीमा पर नाइट एम्यूनेशन ड्यूटी के दौरान एक बाइक को नोटिस भी किया, जिस पर नंबर प्लेट नहीं था, जिसे शक के आधार पर रोका तो पता लगा बाइक चोरी की है। सोनीपत की कुंडली में पुलिस ने किडनैपिंग के बाद हत्या के मामले का पर्दाफाश भी किया। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला पिछले महीने का बताया जा रहा है। धर्मेंद्र नाम के शख्स को पियाऊ मिनियारी से किडनैप करने के बाद पल्ला गांव के पास हत्या कर दी गई थी। भाई के ससुराल वालों से हुई झगड़े की रंजिश के चलते यह हत्या की गई थी। पंचकुला सेक्टर 28 के विदा बूथ पर हुई लूट के मामले में लुटेरों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सीसीटीवी में बाइक सवार 2 बदमाश नजर आ रही हैं। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए गए हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि 20,000 की लूट के मामले को 2 लुटेरों ने अंजाम दिया था। रेवाड़ी में हाथरस की बेटी को इंसाफ देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने विरोध किया। जघन्य अपराध के दोषियों के लिए फांसी की मांग की। कुरुक्षेत्र में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाइयां बेचने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपों के पास से 75,000 नशीली गोलियां भी बरामद की। पंचकुला में स्कूटर गाड़ी चलती हुई
खाई में चाकिरी, गाड़ी में एक व्यक्ति का आधा चुला शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची। कोरोना काल में शिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चयन के लिए HTET परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। ये परीक्षाएं 21 और 22 नवंबर को होंगी, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड तैयारियों में जुट गया है। कोरोना के चलते इस बार 2 गुना परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस बार भी HTET परीक्षा की जिलों में होगी, लेकिन कोरोना काल में जो चुनौतियां हैं उनसे भी निपटना होगा। सिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया और बाजारी की खरीद का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजरा खरीदने में किसानों और आढ़तियों को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। जेपी दलाल ने अपील की है कि वह दूसरों का बाजरा न भेजे, बल्कि अपने ही राज्य और अपने क्षेत्र का बाजरा भेजे। इस दौरान आढ़तियों ने लोडिंग ठेकेदारों की कृषि मंत्री को शिकायत की। कृषि मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कोसली अनाज मंडी में पहले दिन बाजरे की फसल बेचने के लिए 48 किसान पहुंचे। किसानों ने सरकार से आग्रह किया कि कोसली मंडी में कपास की खरीद भी की जाए, ताकि किसानों को दूसरी मंडियों में कपास बेचने न जाना पड़े। सोनीपत स्थित दिल्ली विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे किसानों को कुंडली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जबकि किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले आला अधिकारियों को लिखित में सूचना दी थी कि वो हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें जाने से मना कर दिया, जिसके बाद किसानों में काफी गुस्सा है। किसानों का कहना है कि यह तो मनमानी है और ऐसी मनमानी कर सरकार सफल नहीं हो सकती। किसानों को हर तरह से दबाया जा रहा है। हरियाणा के नूंह जिले में बरसाती प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है। नूंह जिले की बरसाती प्याज की गुणवत्ता के मामले में कोई सानी नहीं है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा इत्यादि शहरों की सब्जी मंडियों में नूंह जिले की प्याज की भरी यहाँ पर जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। इस साल कई राज्यों में बाढ़ की वजह से खराब हुए प्याज की फसल को देखते हुए न केवल जिले में प्याज बिजाई का रकबा बढ़ा है, बल्कि किसानों को अच्छे भाव मिलने का आस भी जगी है। पानीपत में 8 दिनों से किसान फसल खरीद का इंतजार कर रहे हैं। उनकी मक्के की फसल भी खरीद नहीं हो पा रही है। किसान को चोरी होने पर डर सता रहा है, जिसके चलते किसान कम दाम में फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि 25 तारीख को अनाज मंडी में मक्की की फसल बेचने आया था, लेकिन सरकार फसल नहीं खरीद रही। अधिकारी गेट पास की बात कर रही हैं, जबकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया था। कैथल के गोलाचिका में किसानों और मजदूरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो एक हफ्ते में मंडी में है, लेकिन अब तक उनकी फसल नहीं बिकी। सिरसा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृति मॉडल स्कूल में नए पैटर्न को घोषणा और पीटीआई की बहाली को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ में बैनर तले धरना देकर सत्याग्रह किया गया। 5 टीचर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग ने सिक्का कॉलोनी में फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाने वाले AMTP किट बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से डॉक्टर की डिग्री भी नहीं थी। मामले की सूचना जब PNDT टीम को मिली तो टीम ने तैयार कर 500 रुपए देकर फर्जी ग्राहक को आरोपी के पास भेज दिया गया। टीम ने मौके पर छापेमारी भी की। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म खाली पीली रिलीज हो गई है। फिल्म G-Plex C5 पर रिलीज की गई है। फिल्म को मकबूल खान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा बेस्ड है। अमेज़न प्राइम वीडियो ने मिर्जापुर 2 का दूसरा टीजर रिलीज कर दिया। मिर्जापुर का दूसरा सीजन 23 अक्टूबर को स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग तय समय से पहले पूरी हो गई है। फिल्म की कास्ट ने डबल शिफ्ट में काम करके शूटिंग को तय समय से पहले ही खत्म कर दिया। फिल्म 2 अप्रैल 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले शाहिद कपूर ने अपनी अगली फिल्म जर्सी की शूटिंग शुरू कर दी है। लगभग 6 महीने बाद वो काम पर लौटे हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन से फिल्मों की शूटिंग को रोक लगा दिया गया था। डांसर सपना चौधरी का एक धमाकेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जमकर वो ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी श्वेता बसु प्रसाद सरदार फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है और यह फिल्म सनू जोसेफ की लिखी एक किताब पर आधारित है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उर्वशी का एक वीडियो इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा था। वीडियो में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के गाने चिकनी चमेली पर धमाकेदार अंदाज में डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमांशु खुराना पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। हिमांशु खुराना की तबीयत कोरोना वायरस की वजह से काफी बिगड़ चुकी है। हिमांशु को लुधियाना के एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। ब्लैक वीडियो का इंडियन वर्जन को प्रोमो रिलीज कर दिया गया। ब्लैक वीडियो में इंडियन वर्जन में शमिता शेट्टी, मोना सिंह और स्वास्तिका मुखर्जी मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दी। अपना अगला मूव करती है।
इसलिए आलिया भट्ट का एक जब वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में आलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा का बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं। Can you wish happy birthday to you? Happy birthday.